Good morning, students. Yes, since here is a lesson for success at last. Last में सफलता मिलना. So here I want to explain you the following extract is from the mountain I couldn't conquer. ये extract किस book से लिया गया? The mountain I couldn't conquer. The author of this passage, Sir Edmund Hillary, is from New Zealand. इसके author न्यूजीलैंड से हैं and is well known all over the world. और पूरे वर्ल्ड में अच्छे से जाने जाते हैं. आपको पता ही होगा, हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे वर द फर्स्ट टू सक्सीड इन देयर अटेम्प्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन गया था? हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे. द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट आप जानते ही हैं, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में. इवन आफ्टर हिलेरी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ही फेल्ट ही हैड टू सक्सीड इन अनदर चैलेंज. फिर भी उसे पता था कि मुझे एक और चैलेंज करना है. दिस वाज टू कॉन्कर अ माउंटेन इन हिज ओन कंट्री कॉल्ड स्कॉट्सनोब. वो कौन सी माउंटेन पर उसके बाद गए? स्कॉट्सनोब में. द माउंटेन पीक इज 7030 फीट, अबाउट 2140 मीटर अबव द सी लेवल. सी लेवल के ऊपर ये इतना एरिया था, इतनी इसकी ऊंचाई थी. हिलेरी had tried to climb this mountain but had failed on 2 occasions. हिलेरी ने भी ट्राई किया था इसे क्लाइम करने के लिए, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए माउंटेन में, पहाड़, बट वो फेल हो गया. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ही डिस्क्राइब्स हाउ ही फाइनली सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग दिस पीक. तो इस एक्सट्रैक्ट में हम ये डिस्क्राइब किया गया है कि फाइनली वो कैसे सक्सीड हुआ. इस जो पहाड़ की चोटी होती है उसको बोलते हैं पीक, उसे चढ़ने में. सो हियर इज़ अ लेसन. पीटर मलग्यू एंड आई लेफ्ट कैंप जस्ट बिफोर 7 o'clock से भी पहले उन्होंने लेफ्ट कर दिया वहाँ से. व्हेन वी हैड एनफ लाइट टू मूव फ्रीली एंड वी क्लाइम्ड अप द रिज एट गुड स्पीड. उन्होंने गुड स्पीड ली उसे चढ़ने के लिए. दिस मॉर्निंग वाज कूल एंड ओवरकास्ट एंड ऑल द टॉप्स ऑफ द पीक्स वर इन क्लाउड्स. वो सारी माउंटेन किस में थी? क्लाउड्स में, बादलों में. बट वी मेड एक्सीलेंट टाइम. वी स्वंग ऑन टू द ट्रेवर्स एंड क्लाइम्ड अप एंड डाउन थ्रू द ब्लफ्स अक्रॉस शिंगल स्लोप्स एंड इन एंड आउट ऑफ नैरो रॉक शूट्स. जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको बोलते हैं शूट्स. बाय 10 o'clock वी हैड रीच द रिज बियॉन्ड द नोब अगेन. वो 10 o'clock तक कहाँ पहुँच जाते हैं? इसकी नोब के बाद अगेन. एंड वर क्लाइंबिंग ओवर अ सीरीज ऑफ प्रिसेप्शियस बम्प्स विच कम्बाइंड फॉर्म स्नो एंड स्टीप रॉक. वो कैसी रॉक थी? रॉक होती हैं चट्टानें, जो पहाड़ों पर छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, स्नो से कवर्ड थी, और स्टीप में जो ऐसे शेप होती है, स्टीप. On one of these bumps we saw a group of 17 cameos including some magnificent heads. They all seemed quite indifferent to our presence. वो बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी. The climbing was getting more difficult and there were tremendous drop on either side. Tremendous होता है huge, बहुत बड़ी बड़ी drops थी. The ridge seemed never ending and it was not until 11:30. ये अभी 11:30 भी नहीं हुए थे that we crossed the narrow slot, कि हमने नैरो स्लॉट को क्रॉस कर लिया. एंड रीच द मेन फेस ऑफ द पीक, और मेन फेस पर पहुंच गए. बिफोर टैकलिंग द प्रॉब्लम्स अहेड, बिना किसी प्रॉब्लम के भी फाउंड अ कंफर्टेबल लेज वेयर वी कुड रेस्ट एंड हैव समथिंग टू ईट. जहां हमें कुछ रेस्ट मिल सकता था और कुछ हम खा सकते थे. थ्रू द क्लाउड्स दैट रीच द माउंटेन वी कुड सी अ ट्विस्टिंग रिज क्लाइंबिंग अप द फेस अंटिल. जो क्लाउड से सारा ये कवर्ड थी माउंटेन, हम देख सकते थे. हाई अप इट रैन इनटू अ ह्यूज रॉक बट्रेस. फ्रॉम दिस एंगल इट डिडंट लुक ईजी. ये सब इतना ईजी नहीं लग रहा था. आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट वी ड्रॉप्ड अप. कुछ रेस्ट के बाद फिर से हम चढ़े. एंड आई लेड ऑफ अलोंग द रिज. द क्लाइंबिंग रियली स्टार्टेड नाउ इन अर्नेस्ट. स्टीप रॉक पिचेस वर interspersed with narrow snow arches and in some places we moved one at a time. और वो कैसा थी? जो रास्ता था विद नैरो स्नो एरिड्स. जो स्नो से रास्ता निकल के जाता था, नैरो होता है कम चौड़ा. वी मेड अ लेबोरियस 200 फीट. तो कहाँ वो लेबोरियस होता है जो काम बहुत लंबे टाइम में होना हो और जो बहुत हार्ड वर्क होता है.
लेबर से लेबोरियस वर्ड बना है, तो हमें कितनी हार्ड वर्क करना था 200 फीट के लिए। आप सोच सकते हैं कि पहाड़ पर जैसे आप एक रोप वे से चढ़ते हैं, एक रस्सी से चढ़ते हैं, तो कितना मुश्किल होता है। एंड देन रीच्ड अ स्टीप रोक फेस विच लुक टू फॉर्मिडेबल टू टैकल डायरेक्टली, स्क्रैम्बल डाउन इनटू अ स्नो गली ऑन द राइड एंड कट स्टेप्स अप इट फॉर 100 फीट। और कितना आगे हम चले गए 100 फीट तक। टू इमर्ज वंस मोर ऑन द रिज अबव द ऑब्स्टेकल, द स्नो वॉज फर्म एंड सेफ। यहाँ पर स्नो कैसी थी, सेफ थी। वेयर इट ले इन डेप्थ बट कम्बल्ड ईजिली, जो थोड़ी सी डीप में तो थी बट उस पर ईजिली चला जा सकता था। व्हेन देयर वर ओनली अ फ्यू इंचेस ऑफ इट ऑन द स्लैब्स वी क्रॉस्ड केयरफुली ओवर अनदर स्ट्रेच ऑफ रॉक एंड देन आई कट अ फ्यू मोर स्टेप्स अप ऑफ सम स्नो। तब और स्नो के और कुछ स्टेप्स लिए वहीं पर ही, टू ब्रिंग अस टू द फुट ऑफ द ग्रेट रॉक बट्रेस। और फिर बट्रेस होता है सहारा लेना, और एक बड़ी सी, ग्रेट इसमें महान नहीं लेंगे हम, क्या बोलेंगे, बड़ी सी एक जो चट्टानें होती हैं उसका सहारा लिया। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर वी कंटिन्यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।